उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्नुम जहां शेख। एक मंच पर हुंकार भरते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर सदस्यता समारोह के दौरान उमड़ी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके बाद लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक टीम को यहां पर भेजकर वीडियोग्राफी कराई है। डीएम अभिषेक का कहना था कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के यहां पर किया जा रहा था। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को यहां पर सपा दफ्तर भेजा गया। इसके बाद कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है और लगातार अब आगे की तफ्तीश और कार्रवाई भी जारी है। तो आपको बता दें कि गौतमपल्ली थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। जिस तरीके से महामारी एक्ट का यहां पर उल्लंघन किया गया था, निर्वाचन आयोग ने तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके पर प्रतिबंध लगाई है, उसके बावजूद इस तरह की यहां पर तस्वीरें देखने को मिली। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मंच पर सपा का यहां पर बागियों का जमावड़ा देखने को मिला, तो वही दूसरी जो तस्वीरें हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रैली में पूरी तरीके से यहां पर गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। क्योंकि आपको बता दें कि मंच पर सपा का यहाँ पर बागियों का जमावड़ा लगा हुआ था, तो वही यहाँ पर आज सदस्यता दिलाई जा रही थी सपा में। और दूसरी जो तस्वीर है, इस कार्यक्रम में सपा के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर लोग कोरोना गाइडलाइंस के यहाँ पर उल्लंघन करते हुए साफ तौर पर भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। गुमतीपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। भारी भीड़ आज उमड़ी थी, उसको लेकर आज लखनऊ पुलिस कमिश्नर टीके ठाकुर और डीएम अभिषेक प्रकाश ने गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं हम गौतमपल्ली थाने पर, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के थोड़ी दूर पर स्थित है। यहाँ पर आज डीएम और लखनऊ पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुँचे हैं और जो आज समाजवादी पार्टी में जिस तरह से भाजपा के बागी विधायकों की ज्वाइनिंग हुई है और तमाम उनके समर्थकों की ज्वाइनिंग हुई है, जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी है, उसको देखते हुए कोविड के उल्लंघन और आचार संहिता का उल्लंघन का यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखने की बात यह है कि इस पे किस तरह से कार्रवाई की जाती है। इंडिया न्यूज़ से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। के बाद अब कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ डी के ठाकुर साहब जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर मौजूद है। सर, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? समाजवादी पार्टी ऑफिस में भीड़ जुटी हुई, जो उन्होंने अवैधानिक कार्य किया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ शिकायत रही है इसमें लेकर? क्या कुछ शिकायत यही रही थी कि जो उन्होंने अनावश्यक भीड़ इकट्ठी की थी, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करके उन्होंने आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 44 भी लागू है, उसके बाद भी भीड़ उसका भी उल्लंघन किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये 2000 से 2500 जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तो जाहिर है करीब 2 से 2,500 के आसपास जो लोग वो इकट्ठे हुए थे, उसको लेकर जो है वो कार्रवाई है वो की जा रही है। 44 भी लागू है, उसके साथ में ही अगर बात करें तो आचार संहिता का उल्लंघन का भी मामला सामने आया है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जहाँ पर जितने भी बागी जितने मंत्री आए हैं उनको यहाँ पर सपा की सदस्यता दिलाई जा रही थी। तो वही दूसरी तरफ इस पूरे कार्यक्रम में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है। तो जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, अपने आप में ये तस्वीरें तमाम चीजें बयान करती है। धारा 144 के यहाँ पर उल्लंघन तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में अब आगे कार्रवाई शुरू होगी।
यूपी में यादव परिवार का अलग ही वजूद है। 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के अपने वोटर हैं, अपने चाहने वाले हैं और उसे सत्ता तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ने वाली भी हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव इस परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। 2012 में अखिलेश यादव एक युवा चेहरे के तौर पर उभरे और मुख्यमंत्री भी बने। कहा जाता है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने में उनके चाचा शिवपाल यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूपी की सियासत में शिवपाल यादव को जमीनी नेता कहा जाता है। बताया जाता है कि शिवपाल यादव की पकड़ सिर्फ यादव पर ही नहीं है, बल्कि अलग अलग संगठनों पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। लेकिन 2017 आते आते यादव परिवार में कुछ भी ठीक नहीं रहा। चाचा भतीजा चुनाव से पहले अलग हुए और इसके बाद अखिलेश यादव को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और फिर शिवपाल यादव अलग पार्टी बनाकर राजनीति में उतर चुके और इसी के साथ लेकिन 2022 आते आते फिर से हालात यहां पर बदल गए। चाचा और भतीजे की यहां पर जो जोड़ी थी वापस से हमें मैदान में देखने को मिल रही है, लेकिन 5 साल की यहाँ पर दूसरी के बाद अचानक से दोनों का यहाँ पर मिलन एक सामान्य घटना भी है। इसके पीछे कई शख्सियत भी है, लेकिन इस पारिवारिक मिलन में एक चाची की भी यहाँ पर कहानी है, जिसने तमाम यहाँ पर जितनी भी रुकावट आई थी उसमें उन्होंने अपना एक योगदान दिया है। अखिलेश और शिवपाल को एक साथ लाने में उनकी एक अहम भूमिका भी रही है। एक परिवार जो राजनीतिक के तौर पर यूपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, उस परिवार में मनमुटाव का प्रभाव सीधे तौर पर यूपी की राजनीति पर पड़ता है। लेकिन उसी यादव में सियासी वर्चस्व की लड़ाई में अनबन हो जाती है और चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश यादव राजनीति में अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। 5 साल तक दोनों एक दूसरे के सामने तो आते हैं, लेकिन राम राम तो दूर, नजरों को भी नहीं मिला पाते हैं और यहाँ पर बहुत मुश्किल से उनकी नजरें मिलती है। लेकिन फिर ऐसा भी दिन आता है कि जब खुद अखिलेश यादव चलकर शिवपाल के आवास पर पहुंचते हैं और अपने साथ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर राजी कर देते हैं। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव ने यह कदम चुनाव को देखकर उठाए हैं, क्योंकि अखिलेश को अंदाजा था कि अगर शिवपाल यादव को यहाँ पर साथ नहीं मिलता है तो उन्हें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मिलन के पीछे क्या पारिवारिक कहानी भी है। कहा जाता है कि शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव का इन दोनों को करीब लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं दोनों को साथ चलने के लिए यहाँ पर राजी किया है। आखिर कैसे सरला यादव बन गई चाची नंबर 1, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बड़े सियासी कुनबे में सुलह, चाचा से गले मिल गया भतीजा। 5 साल बाद चाचा भतीजे में डील के पीछे चाची का कमाल। यूपी की सियासत में चाची नंबर 1। जी हाँ, यूपी की सियासत में आजकल एक चाची की चर्चा खूब जोरों पर है। ये चाची कोई ऐसी वैसी चाची नहीं है, ये चाची है देश के सबसे बड़े सियासी कुनबे की। आज बात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच हुई सुलह की इनसाइड स्टोरी। 5.5 साल पहले पावर के लिए ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि जो भतीजा कभी चाचा की उंगली पकड़कर गांव की गलियों में घूमता था, वो सुल्तान बनने की चाहत में बगावत पर उतर आया। कारण तो राजनीति में वर्चस्व को लेके ही था कि समाजवादी पार्टी पर शिवपाल सिंह यादव का आधिपत्य हो या अखिलेश यादव का। मुख्य दूसरी जो चीजें होंगी वो उनकी पारिवारिक होंगी, उनकी मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मुख्य लड़ाई यही थी कि शिवपाल सिंह अपने को समझ रहे, चूंकि वो जिंदगी भर नेताजी के संग रहे, नेताजी की जेल यात्रा रही हो तो शिवपाल सिंह ने पार्टी को देखा, उनको भी जेल में जाके देखा, तो उनको लग रहा मैं स्वाभाविक वो हूँ। और दूर से ये भी लगता था कि मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह को चाह रहे हैं और शिवपाल के बगैर नहीं पार्टी चलेगी, शिवपाल का अस्तित्व नहीं समझ रहे हैं अखिलेश। ऐसा कई सार्वजनिक समारोहों में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सीख भी दी। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन 4.5 सालों तक सत्ता के केंद्र में बैठने वाला भतीजा हमेशा खुद को हाशिए पर देखता रहा। फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पार्टी में कब्जे की जंग शुरू हुई, जो गांव लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई।
और आखिर में भतीजे और चाचा के बीच सियासत के मैदान में सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन तल्खियां बढ़ती गईं और जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार थी, उसमें आखिरी के 6 महीने तल्खी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई और उसके बाद दोनों का शक्ति परीक्षण मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में हुआ और उसमें अखिलेश यादव बढ़े। फिर जनेश्वर मित्र पार्क में जो मीटिंग हुई और रामगोपाल ने यूनानिमस प्रेसिडेंट उनको बनाया और इसके बाद जब शिवपाल सिंह यादव की लगा कि मेरा अब यहाँ खत्म है तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। उसका खामियाजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को जो लोकसभा का पिछला चुनाव हुआ उसमें बहुत बड़ा झटका लगा। पूरी पार्टी पर भतीजे का कब्जा हो गया। चाचा बागी हुए तो नई पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के आम चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन चाचा का करिश्मा काम नहीं आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि चाचा ने भतीजे को बड़ा सियासी डेंट लगा दिया। जो भतीजा 20 सीटों पर जीत सकता था, वो सिमट कर 5 पर आ गया। परिवार के कई लोग चुनाव हार गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है और उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालते हैं। कमान संभालने के साथ साथ उनके चाचा भी लगातार शिवपाल यादव उनका साथ देते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गईं। वो दूरियां इतनी बढ़ी कि 2017 के चुनाव आते आते उन दोनों में इतनी दूरियां हुई कि दोनों लोग जुदा हो गए और शिवपाल यादव ने एक दूसरी पार्टी भी बना ली। इस पूरे घटनाक्रम को अखिलेश की चाची या शिवपाल सिंह यादव की पत्नी सरला यादव लगातार पर्दे के पीछे से ही देखती रहीं और दूरियां बढ़ते बढ़ते दोनों लोग लगातार इतने दूर हुए कि शिवपाल यादव को बाकायदा अलग अलग रैलियां करनी पड़ी और उन्होंने अखिलेश यादव को लोकसभा के चुनाव में भी काफी नुकसान दिलाया। लेकिन इस सब के बीच में चाची जिन्होंने अखिलेश यादव को गोद में खिलाया था, अपना प्यार दिया था, उसके निर्देश को आखिर अखिलेश कैसे मना करते थे? आपने हमेशा अखिलेश और शिवपाल को एक करने की कोशिश की। चाचा भतीजे एक हो गए। आज बात उन्हीं चाची की जो भले ही घर के पर्दे के पीछे हों, लेकिन 5 साल बाद चाचा भतीजे का मेल कराकर बन गई हैं चाची नंबर 1। कहा जाता है कि अखिलेश का बचपन से ही लगाव चाची के साथ था। अखिलेश यादव चाची सरला यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए जब 5 साल तक चाचा भतीजे दूर रहे, तब यादव परिवार इस बात को लेकर चिंतित था कि आखिर ये दोनों साथ कैसे आएंगे, क्योंकि जहां ये पारिवारिक तौर पर नुकसानदेह भी था, तो साथ ही साथ राजनीति के तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान था। कई बार खुद मुलायम सिंह यादव ने भी दोनों के बीच सुलह करने की यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ और फिर इसके चाची सरला यादव ने जिम्मा उठाया और 5 साल की दूरी को यहाँ पर उन्होंने चंद मिनटों में दूर भी कर दिया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आप ये खास रिपोर्ट में देखिए। चाची का बड़ा सियासी दांव, परिवार से पॉलिटिक्स मैनेजमेंट, चाचा भतीजे में करा दिया मील। यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे के चाचा भतीजे के बीच आज भले ही सुलह हो गई हो, चाचा भतीजे को गले लगाने को बेताब हो, चाचा भतीजे के शान में कसीदे पढ़ने लगे हो। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मेल हो गया है, लेकिन इस मेल के पीछे जो सबसे अहम किरदार है वो है शिवपाल यादव की पत्नी सरला देवी। 5 सालों तक चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव भले ही दूर रहे हो, लेकिन चाची सरला देवी से अखिलेश यादव का लगाव कभी कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ खेलते कूदते थे अखिलेश तो चाची के ही पास रहते थे और निश्चित तौर से इतना क्लोज वो था तो उनका स्नेह भी अपने भतीजे के प्रति हुआ। और चर्चा ये भी है कि चाची ने जो अखिलेश के प्रति स्नेह उड़ेला, उससे भी अखिलेश चाचा के बहुत नजदीक गए। और इधर शिवपाल सिंह लगातार यही कह रहे थे कि अखिलेश यादव ही नेता हैं और तो उनका हो सकता है बड़प्पन हुई है, भतीजे के प्रति स्नेह है। और दूरगामी परिणाम ये थे कि पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे सफाई परिवार को बहुत बड़ा झटका लगता अगर दोनों लोग एक नहीं होते। तो वो उनके समय की मांग थी
और दोनों लोग जब एक हुए तो अब दिख रहा कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। परिवार के हर कार्यक्रम में चाची सरला से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। बचपन से ही चाची सरला के करीबी रहे अखिलेश यादव कभी चाची से नाराज नहीं हुए। यही वजह है कि जब चाचा शिवपाल 2 महीने से यूपी की सड़कें नापकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए जनाधार जुटा रहे थे, हर मंच से अखिलेश के साथ गठबंधन की बात कर रहे थे, वहीं अखिलेश यादव चट्टान की तरह अडिग दिख रहे थे। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरा हार का मुंह देखना पड़ा और अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हुए। और जहां एक तरफ शिवपाल यादव मतलब अखिलेश के चाचा उनसे दूरियां बना चुके थे और उन्होंने एक अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी बनाई। और सबसे बड़ी बात यह भी रही कि उस पार्टी बनाने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश को बड़ा डेंट दिया और जिसका लगातार अखिलेश इस बात को समझते रहे कि उनको एक बड़ा नुकसान भी चाचा से मिल रहा है। जिस तरह से सरला देवी जो शिवपाल यादव की पत्नी है, मतलब अखिलेश की प्रिय चाची, वो पर्दे के पीछे का जो रोल था, अब वो पॉलिटिक्स में चाची का रोल सबसे आगे सामने आया और उन्होंने अखिलेश यादव को फोन कर ये साफ कहा कि बेटे बहुत दूरियां हो गई, तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए तैयार हैं और दोनों लोग आपस में मिल जाओ और पार्टी को लेकर काम करो।